नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला में। आज जो सीरीज बिजनेस स्टार्टअप का सीरीज है उसी में ये दूसरा वीडियो है और आज एक बेहद जरूरी टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं कि 10 बातें जो हर बिजनेसमैन को जानना चाहिए, चाहे वो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो 10 बातें आज हम जानेंगे जो हर बिजनेसमैन को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सही से अपने बिजनेस के बारे में टर्म को नहीं जानेंगे तो वो आप उसका जो अकाउंटेंट रहेगा या कोई सीए रहेगा तो वो सही से उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो वो 10 बिजनेस की बातों को हम लोग आज जानेंगे। उसके लिए हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हमने यानी कि हमारी टीम ने तैयार किया हुआ है। हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जानेंगे वो 10 बातों में। कोई भी बात में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब हम लोग 10 बेसिक बिजनेस टर्म देखते हैं जो सभी इंटरप्रेन्योर को जानना चाहिए। और ये जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस वो भी देख सकते हैं वीडियो, जो स्टार्ट कर चुके हैं वो भी देख सकते हैं, जिसको फ्यूचर में स्टार्ट करना है वो भी देख सकते हैं, स्टूडेंट भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट में टर्नओवर। टर्नओवर का क्या मतलब होता है तो ध्यान से समझिएगा कि टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, यानी कि पूरे साल में आप कितने का बिक्री कर रहे हैं। हर जगह वर्ड यूज होता है टर्नओवर। जैसे 1 करोड़ के टर्नओवर से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी है, 40 लाख से टर्नओवर साल का ज्यादा है तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। तो टर्नओवर का मतलब क्या हुआ, सेल। और ईयर का मतलब हुआ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी कि पूरे साल में आपका सेल कितना है उसी को क्या बोलेंगे, टर्नओवर बोलेंगे उस साल का। दूसरा वर्ड आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि मुनाफा, हम सब लोग जानते हैं, यानी कि जो इनकम आया, जितने का सेल किए उसमें से खर्चे को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर सेल में से परचेज को घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे सैलरी रेंट को घटा देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यानी कि नेट सेल में प्रॉफिट क्या हुआ, जो इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस को अगर हम घटा देंगे तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। तीसरा वर्ड आता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी, जो बिजनेस स्टार्ट करने के समय में हम लोग पूंजी लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग 3 टर्म देख लिए हैं। पहला टर्म देखे हैं टर्नओवर, टर्नओवर यानी कि सेल। दूसरा टर्म प्रॉफिट यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। थर्ड हम लोग देखे हैं कैपिटल। कैपिटल किसको कहेंगे, जो व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। फोर्थ में आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल बिजनेस चलाने के लिए जरूरी है, उसका एक फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यानी कि व्यवसाय चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है, रनिंग में जरूरत है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी हम परचेज करते हैं उस पे जीएसटी हम पे करके आते हैं, जो भी सेल करते हैं उस पे जीएसटी हम लोग कस्टमर से चार्ज करते हैं एंड गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन आपके जेब पे नहीं पड़ेगा, किसके जेब पे पड़ेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर के जेब पे पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इनवॉइस। इसको डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि सेल अगर आप करेंगे तो आपको कस्टमर को क्या देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा। परचेज करेंगे तो आपको सेलर से क्या लेना पड़ेगा, बिल लेना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनवॉइस। 7 है ब्रेक इवन पॉइंट। तो वैसा पॉइंट जहां तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो, जीरो हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका प्रॉफिट कहां पे जीरो होगा, यानी कि सेल में से खर्चे को घटा देंगे, जहां पे प्रॉफिट जीरो होगा तो उस पॉइंट को कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट क्यों देखना है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम अच्छा करेंगे तभी बिजनेस चलाएंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट निगेटिव में जाएगा तो बिजनेस हम लोग नहीं चलाएंगे, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट को देखना होता है। नेक्स्ट है 8वां आरओआई। इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप जितना पूंजी लगाए हैं उस पर रिटर्न कितने का मिल रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, आरओआई होता है।
नेक्स्ट है कैश फ्लो, यानी कि आपके बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। नेक्स्ट टर्म है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है कि हम लोग का अगर नेम है, कोई ब्रांड नेम है, तो उसको अगर आपको सुरक्षित करना है तो ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि उससे कोई दूसरा यूज नहीं कर पाए। जैसे टैक्स पाठशाला है तो हमने इसका ट्रेडमार्क लेके रखा हुआ है, तो अगर कोई ट्रेडमार्क यूज करेगा तो हम उस पर क्या कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला हम लोग देखें टर्नओवर, टर्नओवर यानी कि सेल। दूसरा देखें प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्सपेंसेस सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंसेस को प्रॉफिट बोलेंगे। तीसरा कैपिटल, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। चौथा वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए जो रनिंग में कैपिटल की जरूरत है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। पांचवा जीएसटी, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो अल्टीमेट कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, ये दुकानदार के ऊपर लागू नहीं होता है। आपको सिर्फ एजेंट के रूप में कस्टमर से टैक्स लेना है और गवर्नमेंट को पे करना है। नेक्स्ट पढ़े इनवॉइस, यानी कि बिल। हम सेल करेंगे तो हम बिल देंगे, हम परचेज करेंगे तो हमें बिल मिलेगा। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपका इनकम और लॉस जीरो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पूंजी पे कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कैश फ्लो, कितना आपके बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैश फ्लो। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, अपने ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका ट्रेडमार्क। अगर ये पीपीटी आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना मेल आईडी डाल दीजिएगा, पीपीटी आपको मेल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।